Good morning, student. Welcome to the second slot of the video, and I'm explaining this chapter, Rip Van Winkle. So let's start. Suddenly he heard a voice calling out. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो बुला रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड. उसने अपने चारों तरफ देखा एंड सा अ शॉट. एक छोटे ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी विथ थिक हेयर एंड ग्रिज्ड बियर्ड, घनी दाढ़ी थी, वॉकिंग टूवर्ड हिम विद ए बैरल, जो कि उसकी तरफ आ रहा था. बैरल मीन्स होता है एक लकड़ी का, एक तरीके से जो टैंक का टाइप का कहते हैं, छोटा, जैसे जो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है लकड़ी का, दिस वन. ओके, इसे बैरल कहते हैं. रिप हरीडली टू हेल्प द स्ट्रेंजर. रिप, आप बताया था कि रिप जो है वो काफ़ी काइंड हार्टेड है, दूसरों की मदद करता है. तो रिप हरीडली जल्दी से हेल्प करने गया, मदद करने गया द स्ट्रेंजर, उस अजनबी की. हु काट हिज हैंड टाइटली, जो कि जो उसके तेज़ी से टाइटली पकड़ा हुआ था. टुगेदर, साथ साथ, दे रीच्ड आ प्लेस, उसने भी मदद की और वो रीच्ड आ प्लेस, एक जगह पे पहुंच गए. वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, यहाँ कुछ अजीब तरीके के कुछ लुकिंग मैन आदमी दिख रहे थे और छोटे छोटे. प्लेइंग 9 पिन्स, जो कि 9 पिन्स खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, वो एक जैसी ड्रेस पहने थे. ऑल ऑफ देम, उनमें से, हैड बियर्डेड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर, उनकी जो दाढ़ी थी वो कलरफुल थी, अलग अलग कलर की थी और अलग अलग शेप की थी. इवन दाउ दे वर प्लेइंग अ गेम, वो गेम खेल रहे थे. देयर फेस वर सीरियस, उनके जो चेहरे थे वो गंभीर थे. एंड देयर वर साइलेंस, तो शांति थी. द ओनली साउंड वाई द नॉइज ऑफ वॉल्स विच इको इन द माउंटेन लाइक थंडर, जो केवल आवाज़ हो रही थी, जो बॉल की आवाज़ हो रही थी, जो कि गूंज रही थी पूरे पर्वतों में, एक जैसे बिजली. थंडर माने होता है बिजली की गर्जना, जो बिजली चमकती है बारिश में आवाज़ फटती है, इस तरीके से वो थंडर कहते हैं गर्जना को. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, जैसे ही रिप और उसके जो कंपेनियन माने दोस्त था, कौन, डॉग, रीच देम, वहाँ पहुँचे. दे स्टॉप प्लेइंग, वो लोग खेलते खेलते रुक गए. एंड स्टेयर्ड एट रिप विद फिक्स एज, और फिक्स रिप को घूरने शुरू कर दिया. रिप वाई रियली फ्रैटेंड, अब रिप डर गया तो उन्हें देखे. फ्रैटेंड मीन्स होता है डरना. हिज कंपेनियन एम्प्टाइड द कंटेंट द बैरल इनटू ग्लासेस, उसके जो कंपेनियन थे, साथी थे, उन्होंने गिलास निकाले बैरल से अलग से. एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उससे कहा कि भाई इसे पी लो. उसमें से निकाला कुछ, एक तरीके से वो वाइन थी, और इसे पीने के लिए कहा. रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेवलिंग विथ फेयर, रिप ने उनकी आज्ञा मानी, और बताया जा रहा है कि जैसे वो काँप रहा था डर से. ट्रेम्बलिंग माने काँपना, फेयर माने डर से. सिंस ही वॉज थर्स्टी, और एक तरीके से वो भूखा भी था, प्यासा भी था, थर्स्टी माने प्यासा. ही ड्रिंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने और गिलास पी लिए कुछ उसके अलावा. एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और गहरी नींद में चला गया. ये क्लियर नहीं हुआ कि वाइन है, उसमें पता नहीं नशा हो. ओके. ऑन वॉकिंग अप he found that he was at place. On walking up he found that he was at the place, चलते चलते he found, उसने पाया, he was at the place where, वो उसी जगह पे पहुंच गया, where he had first meet the old man, जहाँ वो बूढ़े आदमी थे पहली बार उसने मिला था, फर्स्ट टाइम जो मिला था उसे. he rubbed his eyes, उसने अपनी आँखें मतलब मसली. it was bright sunny morning, काफ़ी सुहावनी सुबह थी. surely I have not slept हेयर ऑल नाइट थाउट रिप, रिप ने सोचा मैं अभी तक सोया नहीं हूँ. काश आई हैव नॉट स्लेप्ट वेयर ऑल नाइट, पूरी रात सोया नहीं हूँ. ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ, उसने वॉल्फ को देखा चारों तरफ. बट ही वाज नोवेयर, लेकिन वो कहीं नहीं था. रिप विसेल्ड फॉर हिम, रिप जो था विसेल्ड फॉर हिम, उसके आवाज़ लगाई, वॉल्फ वॉल्फ. ही देन साउटेड, वो चिल्लाया. नो डॉग वाज टू सीन, कोई भी डॉग वहाँ नहीं देखा गया. देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब वो सोया था और जब वो जगा तो 20 साल बाद जगा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था रिप वैन विंकल को कि वो 20 साल तक वहीं सोया रहा. ओके, वो सोच रहा है आज तक सोया ही नहीं मैं, मतलब उसे 20 ईयर होगा सोते हुए वहाँ पे. एंड ही साउटेड नो डॉग वाज सीन, कोई भी वहाँ कुत्ता नहीं था. वेयर हैज़ द डॉग गॉन, डॉग कहाँ चला गया. ही मटर्ड, उसने कहा टू हिमसेल्फ, अपने आप से. ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन, वो माउंटेन के नीचे आया, मतलब डिसेंड माने ऊपर नीचे उतरा.
टू गो बैक हिज विलेज, और अपने गांव लौटा। एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचा, ही मीट अ नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत से लोगों से मिला। वट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, लेकिन ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, वह उनमें से किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स आल्सो स्टर्ड, और वो गांव वाले भी उसे घूर रहे थे। टू हिम इक्वली सरप्राइज, बाकी काफ़ी आश्चर्य से। हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है? सैड वन, एक दूसरे कह रहे थे कौन है। एक ने कहा ये आदमी कौन है? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सैड अनदर, दूसरे ने कहा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी देखें। एंड हिज रिंकल्ड फेस, इसके झुर्रीदार चेहरा देखें। ऑन हेयरिंग दिस, यह सुन के, रिप स्ट्रोक हिज चिन, रिप ने हाथ बढ़ाया अपनी चिन माने थोड़ी पे। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और आश्चर्य से, ही फाउंड, उसने पाया, हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग, उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी हो गई है। एंड इट वाई ऑल वाइट, और पूरी तरीके से सफ़ेद हो गई है। एंड ओल्ड वुमेन वॉक टू अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई भागती हुई चलती हुई। एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसका चेहरा देखा। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण। देन ही एक्सक्लेम्ड, तब उसने कहा, इट इज रिप वैन विंकल, यह रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, इसका स्वागत करो, घर पे आया है। ओल्ड नेबर, ओ मेरे पड़ोसी पुराने। वेयर हैव यू बीन दीज 20 ईयर एगो, 20 साल पहले कहाँ थे तुम, कहाँ चले गए थे। ये जो कहानी कंप्लीटेड हो गई यहीं पे। ओके, सो नाउ द टाइम कम क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो वर्ड दिए हैं इधर वर्ड मीनिंग है, सर्कल करें उस करेक्ट मीनिंग को जो गिवन वर्ड जो दी गई है। यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आपको इसकी जो मीनिंग है एक तरीके से वर्ड मीनिंग है जो आप लिखते हैं चैप्टर की, तो वो इन्हें अब इसमें दे दी है। तो आपको ये जो मीनिंग लिखना है, और इनमें से थर्ड जो दिए इनमें से एक सही है उसे लिखना है, बाकी सबको नहीं लिखना है। जो सही है वो लिखना है। ओके, एडिल अबे, एडिल अबे माने होता है नष्ट, समय का नष्ट करना, वेस्ट करना, तो इसका होगा वेस्टेड हो जाएगा इसका। ओके, रेस्टेड है, एडमायर्ड प्रशंसा करना, रेस्टेड आराम करना नहीं, वेस्टेड होगा। कांस्टेंट, कॉफ़ी नहीं होगा, कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, स्टडी होगा। कांस्टेंट माने होता है दृढ़ रहना, कांस्टेंट स्टडी, दृढ़ पढ़ाई करना, सही है। तो कांस्टेंट का मीन्स है स्टडी। कंपेनियन, यू नो वेरी वेल, कंपेनियन बहुत आया है इसमें। कंपेनियन माने होता है दोस्त, फ्रेंड, पार्टनर। डॉग नहीं होगा, डॉग तो उसका कंपेनियन था ही। स्ट्रेंजर अजनबी, और पार्टनर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट है रिलाइज, माने होता है महसूस करना, समझना। तो टू अंडरस्टैंड, इसका जो होगा टू अंडरस्टैंड आंसर होगा। फ्री नहीं होगा, सेट फ्री, आज़ाद करना, रियल वास्तविक, इसका आंसर होगा टू अंडरस्टैंड। डिसेंड मीन्स होता है नीचे आना, इसका होगा आंसर टू मूव डाउन। ओके, नेक्स्ट है बैरल, बैरल मीन्स होता है बताया था ए वुडन कंटेनर, एक मतलब जो कंटेनर लकड़ी का बना हुआ कंटेनर होता है एक तरीके से, सही है। दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बैग नहीं है, आंसर वुडन कंटेनर। ओके, नेक्स्ट है कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है द इंग्रेडिएंट्स, माना मात्रा जो होते हैं, मिश्रण होता है, सही है। एक बार फिर देखते हैं। आइडियल अवे मीन्स होता है वेस्टेड, नष्ट करना, इसका आप इधर लिखेंगे ऐड, ये कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे आप लिखेंगे वर्ड मीनिंग, ऊपर वर्ड मीनिंग लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे लाइन से, और जो इनमें से सही है वो लिखेंगे। जैसे आइडियल अवे का वेस्टेड है, कांस्टेंट का स्टडी है, कंपेनियन का पार्टनर है, रियलाइज का अंडरस्टैंड समझना महसूस करना है, डिसेंड का टू मूव डाउन है आंसर। ये पॉइंट लगे हैं, देखें लगे हैं ये पॉइंट जो मैंने लगा दिए हैं। बैरल का अब वुडन कंटेनर है और कंटेंट का इन द इंग्रेडिएंट्स है। ओके, देखें इसके ये पॉइंट लगे हैं, फर्स्ट में ये लगा है पॉइंट, इसमें ये लगा है, इसमें ये वाला है पार्टनर, इसमें अंडरस्टैंड पे हल्की सी बिंदी पॉइंट लगाया है, इसमें टू मूव डाउन पे लगाया है,
इस पे आप वुडन कंटेनर पे लगाया है, ओके, सब पे लगे हैं।